अब ये छेद बड़ा होके फूटे, इसके लिए चुनाव तक का समय है। सुप्रीम कोर्ट जो रुख अख्तियार कर रहा है वो किसी मायने में संतोषजनक जरूर है कि वो एसबीआई को कस रहा है, लेकिन फिर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट खामोश है। लगातार कंटेम्प्ट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ नहीं कह रहा। दूसरी बात है कि ठीक है, वो कोड के बारे में जो कहा बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जीत है उनकी, जो अपेक्षा रखते हैं कि भ्रष्टाचार का सच सामने आए। लेकिन जो आंकड़े छिपाए गए हैं, अब तक जो आंकड़े नहीं बताए गए हैं, उन आंकड़ों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ नहीं कहा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और जो आंकड़े छिपाए गए हैं वो जाहिर बात है कि उन आंकड़ों में वो तमाम बड़े लोग होंगे, हो सकते हैं, जिस बारे में अंदाजा लगाया जाता है, जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति और उनकी शेल कंपनियां हैं। ये आंकड़े छोटे नहीं हैं, करीब 22,000 और 18,000 के बीच का फर्क है, 3,500 के आसपास का, जो आंकड़े नहीं बताए गए हैं। तो एक तरफ ये है, कानूनी रूप से जो बातें सामने आई हैं वो बहुत बड़ा संबल देती है, बहुत बड़ा आधार खड़ा करती है उन बातों को जो लगातार विपक्ष कहता रहा है कि ये सरकार भ्रष्ट भी है, लेकिन भ्रष्टाचार की जांच भी नहीं कराती है और ईमानदार बनी घूमती फिरती है। ये जो स्थिति थी, उल्टे विपक्ष को भ्रष्टाचार के आरोपों में लगातार कार्रवाई करना, सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल करना, आज तक हम सुनते आए थे। लोग शक सुबह का लाभ भी दे रहे थे कि ईडी सीबीआई तो वहां जा रही है जहां करप्शन हो रहा है। ठीक है, वॉशिंग मशीन की बात भी आती थी, वो एक आरोप के तौर पर चस्पा होता था, लेकिन अब तो खुले आम ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट हो गया है कि सीबीआई, आईटी और ईडी उगाही का एक सिस्टम बन चुका है। और ये उगाही किसके लिए कर रहा है? तो ये उगाही इस सत्ताधारी दल के लिए हो रही है, लेकिन ये बातें तब तक अनऑफिशियल है। जो बातें हम कर रहे हैं सर्कमस्टांशियल प्रूफ के आधार पर कर रहे हैं। कुछ डेटास आए हैं और जो आपने मिलान कराया अपने दर्शकों के माध्यम से कि किस दिन रेड हुई, किस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, ये तथ्य हम सामने रखते हैं तो एक परिस्थिति जन्य साक्ष्य बताते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, डंके की चोट पर हुआ है। लेकिन इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए जांच की जो आवश्यकता है, और जांच कौन करेगा, जांच की मांग कौन करेगा, इसको आंदोलन का रूप कौन देगा, अभी वक्त नहीं है, चुनाव नजदीक है। हम तो ये कहते हैं कि इस मुद्दे को जितना वो ऑफिशियली ऑथेंटिकेट जो कराने की लड़ाई है वो एक अलग लड़ाई है, लेकिन जनता के बीच ले जाना जरूरी है। जनता को सबूत नहीं चाहिए होता है, जनता को विश्वास दिलाना होता है कि ये सरकार भ्रष्ट है। और विश्वास दिलाया जा सकता है इन सबूतों के आधार पर, इन तथ्यों के आधार पर। और जनता के मन में अगर ये बात बैठ गई कि आज तक की ये सबसे भ्रष्टतम सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार से ज्यादा भ्रष्ट आज तक कोई सरकार आई ही नहीं, ये बात अगर जनता के दिमाग में बैठ गई तो समझिए चुनाव जो है बदल चुका है। चुनाव बदलने का एक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो पॉइंट जो है आ चुका है, जहां से कि स्टेट बदल जाता है, वो अवस्था बदलने का समय आ चुका है। और हमें लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को पकड़ा है, एक इंडिया गठबंधन के लेवल पर इसको लाना होगा। इंडिविजुअल कांग्रेस करे इससे बेहतर है, हमारी तो सलाह है कि इंडिया गठबंधन के लेवल पर सभी क्षेत्रीय दल, देश के तमाम दल इस मुद्दे पर इमीडिएट रिएक्ट करें, एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। केवल कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो, पूरे इंडिया गठबंधन का हो, ये पूरे देश का सवाल है। और बल्कि वो जोड़े कि इसमें प्रबुद्ध समाज भी सामने आए, ये पॉलिटिकल पार्टी का केवल मुद्दा नहीं है, ये प्रबुद्ध समाज का भी मुद्दा है, तब ये आंदोलन का रूप लेगा। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा जरूर है, लेकिन सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। इसलिए इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कि पर्दाफाश होना चाहिए भ्रष्ट लोगों का। और अगर पार्टी भ्रष्ट है, तंत्र जिसने तंत्र को भ्रष्ट कर दिया है, तो वो पार्टी की मान्यता नहीं रहनी चाहिए।
वो पार्टी जो एक्सटॉर्शन करा रही है, वो उस पार्टी के अगुआ नेताओं को जेल में जाना चाहिए। मैं कोई एक्सट्रीम बात नहीं कर रहा हूं, अपने संविधान के तहत जो बात में तो खासकर प्रेम कुमार जी क्या कुछ कहेंगे इसमें? सबसे बड़ी बात की अलग अलग कंपनियों की चर्चा हम कर रहे हैं, किसने कितने दिए और कौन नंबर 1 नंबर 2 पार्टियां अभी। लेकिन एक और मजेदार तथ्य है, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है सुनवाई अभी फिर से होनी है 18 तारीख को, और नंबर देना है अब एसबीआई को। ये भी है कि एक एक जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके नंबर देने हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर में भी हेर फेर है। 22,317 की बात इन्होंने की। और ईसीआई ने जो अपलोड किया है वेबसाइट पे वो आंकड़े 18,000 हैं, 18,000 कुछ हैं। लगभग 3,000 का गड़बड़ घोटाला दिखाई दे रहा है। कई सारी कंपनियां, शेल कंपनियां, इन सब का, यानी ये मामला अभी और आगे बढ़ेगा जैसे जैसे चुनाव चढ़ेगा, ये माना जाए। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़े और ये मामला बढ़ता है, अगर एसआईटी का गठन हो जाता है, कांग्रेस भी बहुत एग्रेसिव रूप में आगे आने वाले 2-3 दिनों में आप देखेंगे कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि उसको भी अपने अकाउंट्स को ओपन करवाने हैं, वो भी है। और अगर बंद रखे हुए हैं आप तो फिर हमारे साथ जाति क्यों? चलिए पहले आप छानबीन कीजिए बीजेपी के भी। मतलब एक ऐसी लड़ाई सामने आ रही है जिस लड़ाई के जरिए बहुत कुछ ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है जो पर्दे के पीछे था। और ये अगर ओपन हो जाता है तो फिर देश की जो सियासी दशा है उसकी चर्चा अब आप लोगों के जरिए करना चाहता हूं। फिर यहां से किस दिशा में हम जाते हुए देश की सियासत को देखेंगे? जी राजीव जी, देखिए जो अब तक तथ्य सामने आया है, आप आंकड़े की बात करें, 2 आंकड़े। एक तो जो नंबर बोल रहे हैं जिसको डिकोड करना बोलिए, वो एक अलग चीज है। और एक वो आंकड़ा जो कि इतने 22,000 से ज्यादा थे और 18,000 से ज्यादा सामने आए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आंकड़े। तो ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा जो छिपाया जा रहा है, इसमें वो लोग हो सकते हैं जिसका नाम अक्सर सब लोग ले रहे हैं और जिसका नाम अब तक सामने नहीं आया है। वो सारे उद्योगपति हो सकते हैं, उनका नाम छिपाया जा रहा है, बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, उनकी शेल कंपनियां हो सकती है। लेकिन जो दूसरा जो आप आंकड़ा बोल रहे हैं वो है, उससे मैच होगा, मिलान होगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने दिया है और किसके नाम पर दिया है। अभी तो हम सर्कमस्टांशियल प्रूफ के साथ बोल रहे हैं कि बीजेपी को दिया है, एकदम पक्के तौर पर नहीं बोल पा रहे हैं। वो जब कोडिंग डिकोड हो जाएगी तो हम पक्के तौर पर बोल पाएंगे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। आपको लगता है कि चुनाव तक क्या सरकार ये होने देगी? ये नहीं होने देगी। और ये जब नहीं होगा तो ये बीजेपी के विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि इतने तथ्य आ चुके हैं कि हम भी स्पेक्यूलेशन लगाएंगे, हम भी तथ्य लेकर आएंगे और रोज नए तथ्य लेकर आएंगे। और रिसर्च करने के लिए पत्रकार स्वतंत्र हैं, परिस्थिति जन्य साक्ष्य सामने लाएंगे और रोज ये मुद्दा बड़ा होगा। सरकार अपने तय इतनी आसानी से ये बताने नहीं जा रही है कि देखो अडानी ने इतना पैसा दिया और बीजेपी ने इतना पैसा दिया और आप पूरा खोल लीजिए और बता दीजिए और इलेक्शन लड़ लीजिए। ये काम करना पड़ेगा। ये एक बात है, चुनौती भी है। हालांकि हम थोड़ी सी बात और बोलना चाहते हैं। अभी श्रवण गर्ग सर बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आप ट्वीट कर दीजिए कि प्रधानमंत्री क्या ट्वीट कर सकते हैं। तो मैंने वो काम कर दिया है सर। मैंने लिख दिया कि पीएम मोदी का जमीर जागे तो वो जो ट्वीट कर सकते हैं। मैंने शर्त लगा दिया जमीर जागे, क्योंकि जो जागने वाला नहीं है तो वो लिखेंगे कि अगर मुझ पर, मेरी पार्टी पर, मेरी सरकार पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम साबित हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला का सच सामने लाने के लिए मेरी सरकार कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमने भ्रष्ट प्रैक्टिस खत्म करने के लिए लाया था, भ्रष्टाचार की गंगा बहाने के लिए नहीं लाया था। इलेक्टोरल मैं शर्मिंदा हूं कि मेरी सरकार में यह सब हुआ। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जमीर जागेगा तब ये बतौर प्रधानमंत्री लिखना चाहिए। मैंने ट्वीट कर दिया है। अब ये जो लड़ाई है, ये इस लड़ाई जी इस लड़ाई को आगे बढ़ाना और इलेक्टोरल फील्ड में जाना, जनता के पास जाना, ये बहुत जरूरी है। जी अपनी बात मैं खत्म करता हूँ।
जी जी जी, दीपक जी कुछ जोड़ रहे थे। जी दीपक जी। नहीं, मैं 1 मिनट लूंगा। वैसे तो देखिए, मतलब समाचार विश्लेषण बड़ा शुष्क विषय होता है, लेकिन जो प्रेम कुमार जी ने कानून